क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस की क्लासिफिकेशन जो है मल्टीपल बेसिस पर की गई है। इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है वायरस की, वो तो खैर बाल्टीमोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है, जो कि डेविड बाल्टीमोर ने की थी। वो भी हमारे सिलेबस में शामिल है, उसको भी डिस्कस हम करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी वायरस की कुछ क्लासिफिकेशन की गई हैं, यानी या तो उसकी शेप की बेस पर की गई है या फिर उसके होस्ट की बेस पर की गई है। मिसाल के तौर पर ये जो क्लासिफिकेशन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। होस्ट की बेस पर, यानी वायरस जिस होस्ट पे अटैक करता है उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन। अब स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर एक वायरस है आपके पास, ये एक वायरस है, ठीक है। और ये वायरस जो है ना, किस किस चीज पे अटैक कर सकता है, मतलब वायरस का इन्फेक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पर हो सकता है। वायरस का एक इन्फेक्शन तो डेफिनेटली आपको पता है कि प्लांट्स पे होता है, ठीक है, यानी प्लांट भी वायरस के होस्ट हो सकते हैं। वायरस का दूसरा इन्फेक्शन जो है वो एनिमल्स पे, ऑब्वियसली एनिमल तो सबसे ज्यादा इसके होस्ट जो है ना, होस्ट है। और इसके अलावा वायरस जो है, इसका अगला शिकार बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ता। अब इसका मतलब है कि वायरसेस के बुनियादी तौर पर तीन होस्ट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल होता है, बैक्टीरिया होता है। अब मिसाल के तौर पर वो तमाम के तमाम वायरसेस जो कि अटैक करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, उन तमाम के तमाम वायरसेस को हम जूफेज वायरस कहते हैं, सॉरी फाइटोफेज वायरस कहते हैं। फाइटोफेज वायरस कहते हैं। यहाँ पर फाइटोन का मतलब प्लांट्स होगा और फेज या फेगी का मतलब होता है टू ईट या टू इंगल्फ, यानी खा जाने वाला। प्लांट मतलब प्लांट को खाता तो नहीं है, लेकिन फाइटोफेज वायरस इसी की मीनिंग में हम इसको कहते हैं। और इसी तरह वो तमाम वायरसेस जो कि एनिमल्स पे अटैक करते हैं उनको जू फेज वायरस कहा जाता है। जू आपको पता है जुआ से निकला है, जिसका मतलब होता है एनिमल, प्रोटोजोआ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और वो तमाम के तमाम वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज वायरसेस कहते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। तो आपके पास वायरसेस की तीन कैटेगरी आ गई, फाइटोफेज, जूफेज, बैक्टीरियोफेज। और ये वायरस की तीन कैटेगरी किसकी बेस पर है, ये होस्ट बेस्ड कैटेगरी होती है वायरसेस की। अब जो आपके पास वायरस फाइटोफेज वायरस होता है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस वायरस को हम किसी एनिमल में इंजेक्ट कर दें तो क्या उसका नुकसान होगा, या एनिमल वाला वायरस को स्प्रे कर दें प्लांट्स के ऊपर तो, या बैक्टीरियोफेज वायरस को एनिमल प्लांट दोनों पे इंजेक्ट करें तो क्या होगा, क्या उनको नुकसान पहुंचा देंगे। स्टूडेंट, एक बात अपने जहन में रखिएगा कि वायरसेस जो होते हैं उनका जो इन्फेक्शन होता है, चाहे किसी के अंदर भी हो, चाहे आप में हो, प्लांट में हो, एनिमल में हो, बैक्टीरिया में, वायरसेस का इन्फेक्शन एक ही तरीके से होता है। और वायरस जो होता है उसका मकसद भी एक ही होता है। इस पे थोड़ा डिटेल से बात करेंगे, हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है एंटीटेस का, लेकिन इसके वायरस के बारे में आपकी एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए वायरस के हवाले से इस टॉपिक को एक सेपरेटली अलग से हम डिस्कस कर लेंगे कि वायरस का इन्फेक्शन एक्चुअली होता क्या है। अब स्टूडेंट देखें कि मिसाल के तौर पे ये जो फाइटोफेज वायरस अगर इंजेक्ट कर दिया जाए एनिमल्स में तो टेंशन की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि एनिमल्स के सेल पर वो रिसेप्टर ही नहीं होते जिनको फाइंड आउट करके अपना इन्फेक्शन काज करेगा। और सिमिलरली एनिमल का वायरस अगर फाइटोफेज मतलब इसमें प्लांट्स में स्प्रे कर दिया जाए तो उनको भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनके अंदर भी वो रिसेप्टर मौजूद ही नहीं होते। और इसी तरह सेम बैक्टीरिया, तो वायरसेस एक्चुअली अपने होस्ट सेल के पर स्पेसिफिक रिसेप्टर पे अटैच होते हैं और फिर अपना इन्फेक्शन काज करते हैं। इसलिए हर वायरस का एक अलग टारगेट सेल होता है, एक अलग होस्ट होता है। इसी तरह आप जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हेपाटाइटिस जो है एक वायरल इशू है, वायरल डिजीज है। लेकिन हेपाटाइटिस का वायरस आपके ब्रेन पे क्यों अटैक नहीं करता, ब्रेन तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, उसके मुकाबले में। लंग्स पे अटैक नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसके जो रिसेप्टर हैं सिर्फ सिर्फ लिवर के सेल्स पर ही मौजूद हैं। इंसेफेलाइटिस जो है, जो कि ब्रेन पे वायरस अटैक करता है, ये लिवर पे क्यों नहीं करता, हालांकि लिवर तो मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द बॉडी है, वहां से कुछ ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके रिसेप्टर सिर्फ ब्रेन के अंदर ही मौजूद है। वायरस अपने रिसेप्टर को फाइंड आउट करते हैं और जहां पे उनको रिसेप्टर मिल जाए वहीं पर ही वो अपना अटैक करते हैं। डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एनिमल्स के अंदर जो रिसेप्टर हैं, ह्यूमन के सेल पर भी वो रिसेप्टर मौजूद हैं। इसलिए एनिमल के जितने भी वायरसेस हैं इंसान के लिए इतने ही खतरनाक होते हैं। आपको कोरोना का मालूम होगा कि ये बैट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
इसी तरह कोंगो वायरस का भी खतरा होता है, आमतौर पर एनिमल से ही ये फैलता है और दीगर वायरसेस भी ऐसे ही फैलते हैं। तो ये असल में वायरसेस का सारा जो चक्कर है वो उसके रिसेप्टर की वजह से। अच्छा, फाइटोफेज वायरस जो होते हैं ये 2000 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं और इनमें आरएनए जीनोम होता है, ठीक है। और ये जो वायरसेस होते हैं रॉड शेप होते हैं, कैप्सिडिन का यूजुअली, और इनकी एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है, टोबैको मोज़ेक वायरस और कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है। ज़ूफेज जो वायरस है इसकी भी एग्जांपल आपके बुक में दी गई है, ये सारा पेज नंबर 99 पर मौजूद है आपके। ये एनिमल पे अटैक करने वाले वायरस हैं और इनमें डीएनए और आरएनए दोनों वाले वायरस हो सकते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और ये स्फेरिकल शेप के होते हैं ज़्यादातर। और राइनो वायरस और कोविड-19 ये एक डिजीज़ है जिसका कोरोना वायरस है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। राइनो वायरस राइनाइटिस काज करता है, वो आपको गले में जो खराश हो जाती है, यानी पानी वानी पीते हुए भी बड़ी तकलीफ होती है, ये राइनाइटिस की प्रॉब्लम कहलाती है। इसके बाद बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसमें सिर्फ डीएनए होता है, ठीक है। और इसमें हेड और टेल भी होता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था शेप वाले वायरस लेक्चर में। और इसकी एग्जांपल जो है ना वो टी फेज या एक्स फेज वायरस होती है। तो स्टूडेंट ये जो वायरसेस की कुछ टाइप्स थी, ये किस बेस पर थी? ये थी ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। इसके अलावा स्टूडेंट एक क्लासिफिकेशन आपके बुक में ये वाली भी दी गई है, मतलब ये छोटी सी एक टेबल दी गई है, जरा इसको भी आप देख लेते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन आपकी बुक में दी गई है ये है होस्ट से, सॉरी ये शेप की बेस पर है, ठीक है। मतलब कैप्सिड किस तरीके से अरेंज होते हैं ये देख सकते हैं, कैप्सिड लिखा हुआ है इस पे। ये शेप की बेस पर आपको दी गई है कि क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि शेप जो वायरस की होती है डिपेंड करती है अरेंजमेंट ऑफ कैप्सिड के ऊपर, और कैप्सिड के ऊपर कैप्सिड किस शेप का है इस पे। तो इनमें जो पहला वायरस है आप देख सकते हैं कि हेलिकल शेप का वायरस है, जिसकी एग्जाम्पल टीएमवी की दी गई है, हमने पढ़ भी लिया ये। पॉलीहेड्रॉन वायरस है जो कि एडिनो वायरस कहलाता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। टेडपोल शेप का वायरस है बैक्टीरियोफेज, हमने डिस्कस कर लिया ये भी। इसके अलावा एनवेलप शेप का वायरस है, ये फ्लू वायरस होता है, ठीक है। इसके अलावा स्फेरिकल शेप का जो वायरस होता है ये कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है। और इसके अलावा सर्कुलर जो वायरस होता है ये एचआईवी का। तो ये जो वायरस की जो एक क्लासिफिकेशन दी गई है ये शेप की बेस पर दी गई है। और क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वायरस की हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो बाल्टीमोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि अब उसी को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वही एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। अब उसी की डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं।